हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, होली का त्यौहार चल रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं। और अभी अभी एक न्यूज बहुत वायरल हो रहा है कि बीपीएससी पेपर लीक कांड का में जो विजेंद्र गुप्ता हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। मतलब कि जीरो लेवल से लेके कैसे पूरा सिस्टम पेपर लीक की ओर गया है और किस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, इनके पास बहुत सी जानकारी है। क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन हाँ, ये आप बनना चाहते हैं सरकारी गवाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये किसी बीपीएससी 1 2 3 में नहीं, इस कांड में तो ये नहीं थे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पेपर लीक से ये भी जेल जा चुके हैं। लेकिन ये बार बार यही बात बोलना चाह रहे हैं मीडिया के सामने कि मेरा कोई रोल नहीं है। बट मेरा जो दोस्त ये सब काम करता था और मेरा दोस्त की वजह से हमें जेल जाना पड़ा और उसके वजह से फिर से ना हमें जाना पड़े, इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं और अपने आप को निर्दोष साबित करके। और ये सारा कांड कैसे होता है, क्योंकि ये उनके साथ रहते थे। मतलब कि जो पेपर लीक करवाए 20 साल चौरसिया और भी जो है, ये उनका दोस्त रहे हैं, 10 साल से उनके साथ रहे हुए हैं। तो इनको सारा चीज़ मालूम है कि कैसे पेपर लीक होता था, कहाँ से कैसे क्या होता था। ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम सिलेंडर करते हैं तो सारी चीज़ हम पुलिस को सब चीज़ बता देंगे, कैसे क्या होता था। लेकिन हाँ, इनका बस एक ही मांग है कि बीपीएससी टीआरई 3 में इनको शामिल ना किया जाए। इनका कहना है कि मेरा कोई भी हाथ बीपीएससी टीआरई 3 में नहीं है। अब देखना यही है कि क्या ये सिलेंडर करते हैं, क्योंकि अभी तो खुलेआम अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि ये सिलेंडर करने जा रहे हैं। और ये बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम सिलेंडर करते हैं तो पुलिस हमें किसी और केस में ना फिर से जेल भेज दे। ठीक है। और ये बनना ये हर चीज़ ये खुले बता रहे हैं। और इनके पास बहुत सी जानकारी है जो आपको सुनने के बाद आपका रूह काँप जाएगा। ये इनके तरफ से कहा जा रहा है कि कौन है आखिर अंशु सिंह का ये नाम ले रहे थे। आखिर कौन है ये अंशु सिंह, आखिर क्यों इस पर हजारों करोड़ रुपया का लगाया जा रहा है, जो वो घपला करने का कि बहुत घपला किए हुए हैं। सीटेट के माध्यम से अगर देखिए, जब सीटेट का पेपर होता था, अंशु सिंह के ऊपर सीटेट में हजारों करोड़ रुपया कि ये सेटिंग के माध्यम से कमाए हैं। आखिर अंशु सिंह पे इतना बोला जा रहा है कि सीटेट का जो पेपर ऑनलाइन जब सेंटर होता था, ऑनलाइन जब परीक्षा होता था, तो अंशु सिंह बहुत ज़्यादा नाम चर्चित था। हम और आप नहीं जानते अंशु सिंह को, लेकिन इनके थ्रू ही बोल रहे हैं अंशु सिंह ऑनलाइन में बहुत पैसा कमाए हैं। अब क्या है पूरा मामला, आपको सुनना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप कोई चीज़ समझ पाइएगा, अन्यथा आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाइएगा। ठीक है, आप वीडियो को पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे चर्चा करते हैं। चलिए। सर्टिफिकेट पर उसने डिप्लोमा किया, उससे वो नौकरी कर रहा, उसी ने ये माल सॉल्व किया है। ये टायर 3 का मटेरियल सॉल्व विशाल चौरसिया का भाई ही किया है, जो रेलवे में वर्तमान जेई है। ये लोग एग्रीकल्चर भी किया, बीपीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम 1 और 2 तारीख को हुआ था इसी मार्च में। उसमें भी इसने किया अजीत चौहान के साथ, विशाल चौरसिया ने। और मैं बहुत जल्द ही सरेंडर बोलने जा रहा हूँ दानापुर वाले केस में। सरेंडर बोलने के बाद यदि रिमांड पे मुझे ली गई, उस दिन मैं पुलिस को सारा सच्चाई बता दूंगा कि कौन कौन आदमी क्या है, कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं कि बीपीएससी का पेपर ब्लेसिंग से ही लीक हुआ है और पार्थो सेनगुप्ता और विशाल चौरसिया ही लीक किया है। ये अंशु सिंह करवा रहे हैं। अंशु सिंह आज के डेट में 1000 करोड़ का आदमी है और सिर्फ और सिर्फ सीटेट से 1000 करोड़ रुपया वो कमाया है। आज जो भी सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं केंद्र सीबीएसई, उनको ये पता होनी चाहिए कि ऑफलाइन जब होता था तो 6% रिजल्ट होता था और जब ऑनलाइन हुआ तो 75% रिजल्ट हो गया। क्या लग रहा है विजेंद्र जी, बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के आपका नाम काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों आपका नाम इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? देखिए, ये जो सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमको अपना बात रखने का मौका मिला। मुझे बहुत दिनों से इस चीज़ का तलाश था, लेकिन आज मौका मिला तो मैं बता रहा हूँ। बीपीएससी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं। उसमें जो एक्यूज पकड़ा है विशाल चौरसिया, वो हमको जानता ज़रूर है पिछले 4-5 साल से। मेरे साथ उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कांड में जेल भी गया था। मैं भी उसमें नहीं था, मुझे दिग्गा घुमाने के लिए ले गया था। बट चलिए, जो भी हुआ वो तो हो ही गया। लेकिन इसमें अभी तक मैकेनिज़्म लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैकेनिज़्म ये है कि विशाल चौरसिया कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस जानकी इमेज प्राइवेट लिमिटेड,
इनके 2 स्टाफ जो उड़ीसा एसएससी में जेल भी जा चुके हैं, उनका नाम है वीरेंद्र पासवान, ऐसे मीडिया वालों में ने वीरेंद्र सिंह लिखा है, वो इधर वैशाली ज़िला का ही रहने वाला, पता नहीं है एग्जैक्ट एड्रेस। और एक है पार्थो सेन गुप्ता जो जानकी इमेज में मैन पावर सप्लायर था, बाइंडिंग का, क्वेश्चन पैकेजिंग का काम उसको टेंडर मिलता था। वो दोनों उड़ीसा एसएससी में जेल में जो हम लोग थे, हालांकि हमसे मिलने नहीं दिया जाता था और हम ज़रूरत भी नहीं समझते थे कि, क्योंकि हमें ये करना भी नहीं है। उसी समय ये उड़ीसा जेल से ही केंद्रीय चयन पार्षद बिहार का जो सिपाही बहाली का पर्चा लीक हुआ। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैकेनिज़्म ये है कि विशाल चौरसिया और यूपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सराय सीतम जलालपुर के रहने वाले अजीत चौहान और अजय चौहान, क्योंकि अजीत चौहान और अजय चौहान से मेरा 15-20 साल पुराना संबंध था, बट प्रोफेशनली इस धंधे का संबंध नहीं था, स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा रिलेशन था। इस वजह से विशाल भी मेरे साथ उसके यहाँ गया है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार जाने के क्रम में मेरे अब्सेंस में भी मेरा एक साला है राजमोहन, जो समस्तीपुर चक्का खानपुर का रहने वाला है, जिसको अभी आर्थिक अपराध इकाई खोज भी रही है, जहाँ तक मुझे मालूम चला है पेपर से या आप लोग के माध्यम से। तो उसमें क्या हुआ है कि ये लोग आपस में एक टीम बना के पार्थो सेन गुप्ता, जो जानकी इमेज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, जहाँ उड़ीसा एसएससी का टेंडर था, उसके द्वारा ही जेल में मुलाकाती के दौरान सुचिन नाम का जो एक आदमी है, जो अभी एक्यूज के नाम एफआईआर में नाम भी है, सुचिन के माध्यम से पेपर अवेलेबल सीएसबीसी सिपाही बहाली का किया था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये ब्लेसिंग में ही छपा था, जो कौशिक कर की कंपनी है, इसी कंपनी में छपा था। और यहीं से ये लोग काम जेल के अंदर रहते हुए किया था। ये मुझे जेल में ही पता चला था, क्योंकि जेल में हम एक दिन पूछे थे विशाल से कि तुम इतना उदास क्यों हो। बोला भैया ऐसे ऐसे सिपाही का काम किए थे, पेपर पकड़ा गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नुकसान हो गया। इस बीपीएससी के टीयर 3 एग्ज़ाम, वो भी ब्लेसिंग कंपनी में ही, कलकत्ता के ब्लेसिंग गंगानगर बस स्टॉप के पास है एक कंपनी, उसी में टेंडर था। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि 64वीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 64वीं बीपीएससी से लेके अभी तक बीपीएससी उसी कंपनी को बार बार टेंडर क्यों दे रही है, वो बीपीएससी जाने और बाकी उस विभाग के लोग जाने। वहीं से ये पेपर भी बीपीएससी टायर 3 का विशाल चौरसिया, पार्थो सेन गुप्ता और वीरेंद्र सिंह, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि पूर्व में उड़ीसा एसएससी में एक्यूज्ड है, उसके माध्यम से लाया। क्योंकि पार्थो सेन गुप्ता मैन पावर सप्लायर है, वो हर कंपनी में अपना लेबर देता है, हिडन रूप से हो चाहे जैसे भी हो। रही बात कि मैं एक मैकेनिज़्म समझाना चाहता हूँ, पेन ड्राइव का जहाँ तक मामला आया है, तो मैं बीपीएससी को अवगत कराना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा आर्थिक अपराध इकाई को, जिन्होंने मैंने सही वे में इस जांच को ले जा रहे हैं कि ये पेन ड्राइव का जो मामला है, किसी भी संस्थान, देखिए मुझे ये जानकारी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये काम करता हूँ। पेन ड्राइव में मटेरियल तभी आएगा जब बीपीएससी से जो पेपर सेट होता है, तो पेपर सेट होके फिर जाता है वहाँ कंपनी के पास, कंपनी उस चीज़ को रीड करती है, उसका स्पेलिंग मिस्टेक क्या है नहीं है, रीडिंग सेक्शन होता है प्रिंटिंग प्रेस में। मैं अभी दावे के साथ कहता हूँ कि बीपीएससी की जिन्होंने पेन ड्राइव में यहाँ से मटेरियल भेजा, पता नहीं कि पेन ड्राइव में यहाँ से गया या कैसे गया, पीडीएफ बन के जाता है, तो यहाँ बीपीएससी से लेकर के और ब्लेसिंग कंपनी के जो रीडिंग सेक्शन है, उस रीडिंग सेक्शन के जो स्टाफ जो रीड करते हैं माल को, क्योंकि माल जो है, जो आर्थिक अपराध इकाई बता रही है कि बार कोड से पहले का सामान है, आफ्टर प्रिंट बुकलेट पे बार कोड है, तो प्रिंट तो ये लोग के पास जैसा पुलिस बता रही है वैसा तो है नहीं। लेकिन यदि पेन ड्राइव की बात आ रही है, तो बीपीएससी के जो स्टाफ हैं, जो उस मटेरियल को लेके गए हैं वहाँ, या फिर वहाँ के मार्केटिंग वाले लोग जो यहाँ आते हैं मटेरियल लेने के लिए, ये मुझे अच्छी तरीके, क्योंकि मैं भी कोशिश किया था प्रिंटिंग प्रेस यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्ज़ाम कंडक्ट खोलने का कोशिश किया था, नहीं खुला, लेकिन इसके बारे में जानकारी जुटाए तो हमें ये मालूम है।
यही मैकेनिज्म यही समझना पड़ेगा बीपीएससी के अनुसंधानकर्ताओं को कि रीडिंग सेक्शन प्रिंटिंग प्रेस यहाँ से ही मटेरियल निकला है, आफ्टर प्रिंटिंग मटेरियल नहीं निकला है। रही बात कौशिक जो ब्लेसिंग के मालिक हैं, वो पूर्व में भी उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के मंडी इंस्पेक्टर एग्जाम में मटेरियल के साथ यूपी में आज से 3 साल पहले जेल गए हुए हैं। और अजीत चौहान का पुराना रिलेशन है, अजीत चौहान भी उस कांड में जेल गया था। जेल में रहते हुए वो लोग आपस में संबंध बनाया। मेरे को बार बार अजीत चौहान ने अप्रोच भी किया था, बट मैं बोला कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि वो बोल रहा था इतना पैसा दीजिए, और मुझे ये करना भी नहीं था। तो कितने पैसों की मांग की जा रही थी? वो सब बोल रहा था कि अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो अच्छा खासा कमाई हो जाएगा, आप इन्वेस्ट कीजिए, आप चुपचाप बैठा रहिए, हम लोग कमाएंगे, उसमें से आपको हम जो भी कमाएंगे उसमें पूरा लेखा जोखा नहीं दिया, लेकिन बोला ठीक ठाक हो जाएगा। बट मेरे पास था नहीं और हम इंटरेस्टेड भी नहीं। सर आप यही जान लीजिए कि ईओयू के द्वारा जो बताया गया है कि प्रत्येक कैंडिडेट 10 लाख रुपया डील किया गया है, तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि करोड़ों अरबों का खेल है ये। तो कौशिक की जो कंपनी आप बता रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड थी, बावजूद उनको काम कैसे दिया? क्यों मैंने ये नहीं, बीपीएससी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, सीएसबीसी में शायद उस कंपनी का अनुसंधान में आया था, उस कारण से उसके बाद ही टेंडर हुआ होगा। जब सीएसबीसी सिपाही बहाली एग्जाम रद्द हुई तो आपको मालूम है कि ब्लेसिंग में छपा और वहाँ से प्रिंट निकला। तो जब जिस कंपनी पे जांच करने वाली एजेंसी को डाउट थी, वो कंपनी बीपीएससी को या सीएसबीसी को कन्वे कर दिया मैसेज, उसके बावजूद भी उसी कंपनी को टेंडर देना, तो कैसे दे रही थी? ये तो विभाग जाने ना। अधिकारी भी इसमें संलिप्त थे क्या? अधिकारी के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अधिकारी के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है कि बीपीएससी में कितने अधिकारी हैं, कौन अधिकारी हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये तय है कि कौशिक का पुराना इतिहास रहा है, अजीत चौहान का पुराना इतिहास रहा है। अंशु सिंह कौन है? अंशु सिंह, देखिए अंशु सिंह से मेरा ज़्यादती दुश्मनी पता नहीं किस लिए हो गया है। मेरा उसका दोस्ती कोरोना के समय में हुआ था, किसी के माध्यम से मुझे तकलीफ़ थी, उसने मदद भी किया मेरे को। मदद करने के एवज में ही उसको बोले उसको पता चला कि अजीत चौहान से आपका रिलेशन अच्छा है। हम बोले अच्छा तो है, बट इतना पैसा दे रहा है, कल के डेट में उसको पैसा देंगे भाग जाएगा तो मैं कहाँ से दूँ। वो डायरेक्ट अप्रोच किया, लेकिन उसका अप्रोच सही नहीं रहा। अंशु सिंह, आज मैं एक नया बात बता रहा हूँ, अंशु सिंह सीटेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3000 काम किया है ऑनलाइन सेंटर से। 1 लाख रुपए पर बच्चे अगर लिए होंगे तो अनुमान लगा लीजिए कितना का। आज वो फॉर्चूनर चल रहा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो ये कुल मिला के बीपीएससी का TRA 1, TRA 2 और ये TRA 3 तीनों में इस तरह की। देखिए TRA 2 के आसपास ही हम जेल से निकले थे, तो मुझे TRA 2 की जानकारी नहीं है, लेकिन TRA 3 में जो मैं बता रहा हूँ ब्लेसिंग की टेंडर थी, है, ठीक है, और वहीं से ये पेपर निकला है। और विशाल चौरसिया, पार्थो सेनगुप्ता, इसमें अगर मेन एक्यूज बनाया जाए तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ विशाल चौरसिया, और उसका भाई है एक रेलवे में जेई है, वो भी फर्जी तरीके से गया है रेलवे में, जेई अभी सहरसा समस्तीपुर डिवीजन से सहरसा में पोस्टेड है, उसका नाम है निशांत गौरव। तो आपकी भूमिका इसमें कितनी है? मतलब कि बस आपसे संबंध रखने का आज नतीजा भुगत रहे। विशाल हमको जानता है 5 साल से। कोई भूमिका नहीं? इस प्रकरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है। हाँ, मैं दानापुर केस में सन 2022 में जो मेरे घर पे रेड मारा गया था, मेरे घर से कुछ मिला भी नहीं, लेकिन बस उसी वजह से मैं पुलिस के सामने नहीं हो रहा हूँ। तो मैं आता तो मैं सारा मैकेनिज्म समझा देता, लेकिन मुझे डर है कि मुझे पकड़ के इसी केस में फिर डाल न दिया जाए। हालांकि मेरे इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उड़ीसा हाई कोर्ट से जो जमानत मिली है उसमें सीधा बोला गया है कि ये नंबर को एक्टिवेट रखना है, अगर नंबर बदलिएगा तो आपको सूचित करना पड़ेगा कोर्ट को। तो अब यही बताइए कि जहाँ पे मोबाइल एक्टिवेट रखना है तो मेरे मोबाइल का लोकेशन ले लोग, मेरा हर जगह से इंक्वायरी कर ले। दानापुर केस में मैं एक्यूज हूँ, लेकिन मैं उसमें दोषी नहीं हूँ। मैं उस केस में जितने भी एक्यूज हैं, अश्विनी, सौरभ, तनेश, एक है शिव शंकर, ये तीनों को मैं कभी जानता हूँ। शिव शंकर मेरा, जब हम पटना में पढ़ाते थे तो मेरा विद्यार्थी रह चुका था, 11th 12th में पढ़ता था। तो बाकी मैंने अश्विनी, सौरभ को आज तक देखा हूँ। अतुल वत्स का नाम आया है मेरे केस में, अतुल वत्स को भी मैं आज तक नहीं मिला हूँ।
पता नहीं, मेरा एक ड्राइवर, मेरा छोट भाई है जो मेरा गाड़ी ड्राइव करता था मेरे साथ, उस ड्राइवर को उठा के मुझे इस केस में फंसाया गया है। अगर उसमें राजनीतिक संरक्षण की बात करें अगर पूरे मद्दों में, तो इसमें इस सफ़ेद पोस्ट की कितनी अहम भूमिका है? देखिए, सफ़ेद पोस्ट के मुझे उतनी जानकारी, मैं उल्टे पुल्टे में रहता नहीं हूँ और मैं किसी के व्यक्तिगत पे हम टिप्पणी में जानकारी नहीं है तो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। तो अधिकार इसमें सफेद पोस्ट शामिल है? सफ़ेद पोस्ट के बारे में वो तो आर्थिक अपराध इकाई बताएगी, उनके पास टोटल डिटेल होगा कि किनके साथ क्या कैसे अनुसंधान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनको मालूम है, मुझे कोई मालूम नहीं है सफ़ेद पोस्ट कौन है नहीं है। लेकिन हाँ, इतना चीज़ मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि आप लोग मीडिया के माध्यम से कि बार बार ब्लेसिंग को टेंडर बीपीएससी के थ्रू जाना, 64वीं से मुझे जानकारी है। आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि बीपीएससी चेक कर ले, आर्थिक अपराध इकाई चेक कर ले, सरकार चेक कर ले कि क्या 64वीं बीपीएससी से कंटिन्यू टेंडर उसके पास है या नहीं है। तो हर मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है? हर मामले में फर्जीवाड़ा हुआ, पता नहीं चला। अब पता नहीं चला तो मैं जाके कंप्लेन करूं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। टीआरई 3 के कैंसिलेशन को रोकने के लिए भी कोशिश की जा रही थी क्या? की गई थी, बहुत सारे ऑफर दी गई थी जैसी मेरे पास जानकारी आई थी, बट वो लोग मैनेज करने वाले जाने और बीपीएससी जाने या जो भी मंत्री का नाम जो भी आया है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज़ को जानता नहीं हूँ तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए, तो आप पूरा सुन लिए होंगे इनकी बातों को, पूरा अगर वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे पेन ड्राइव में गया। आखिर कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो क्वेश्चन को पेन ड्राइव में डाला गया है, बीपीएससी के कोई अधिकारी होंगे। और पेन ड्राइव मतलब प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचा, किनके पास पहुंचा, क्वेश्चन वहां से निकला, सारा चीज़ें बताएं। अब यहाँ तक ये भी बोले कि जब बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ था तो ये बोलने, इनका कहने का मतलब यही था, ये बार बार यही बता रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन पेपर ये कलकत्ता से छपा, वहाँ से जब पेपर लीक हो गया, उस पेपर को रद्द किया गया, तो फिर बीपीएससी आखिर क्यों दोबारा उसी प्रिंटिंग प्रेस को पेपर मतलब छापने के लिए दिया गया? आखिर क्यों वहाँ दिया गया फिर से क्वेश्चन पेपर वहीं छापने के लिए? ये बहुत सी ऐसी बातें, इनकी बातों को सुनने के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको बहुत चीज़ पता है। अब क्या है पूरी सच्चाई? अब तो ईओयू आखिर जांच में लगी हुई है, कितने जांच अभी होता है, कौन कौन इनके चेहरा, किसका चेहरा सामने आता है, अभी देखना बाकी है। फिलहाल ऐसे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आता है तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।